सोनपुर गांव के उस सबसे बड़े और लालची मुखिया ने जब अपने पुराने कुएं को एक गरीब किसान को बेचा और अगले दिन किसान को पानी निकालने से रोकते हुए कहा कि मैंने तुझे सिर्फ कुआं बेचा था, उसके अंदर था पानी नहीं। पानी चाहिए तो रोज 50 रुपए अलग से देने होंगे। तो पूरे गांव के होश उड़ गए। हर कोई कह रहा था कि बेचारा गरीब किसान लूट गया। लेकिन जब मामला पंचायत में पहुंचा तो उस सीधे साधे किसान ने मुखिया से एक ऐसा सवाल पूछा कि मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। सोनपुर गांव में बलदेव नाम का एक बहुत ही चालाक और घमंडी मुखिया रहता था। वह हमेशा गांव के सीधे साधे लोगों को ठगने की फिराक में रहता था। उसी गांव में रामू नाम का एक मेहनतकश और ईमानदार किसान रहता था। रामू के खेत के पास पानी का कोई साधन नहीं था, जिससे उसकी फसलें सूख रही थीं। एक दिन रामू मुखिया के पास गया और उसकी हवेली के पीछे बने एक पुराने कुएं को खरीदने की बात कही। मुखिया ने सोचा कि ये कुआं तो सूखा और पुराना है, इसे बेचकर रामू से अच्छे पैसे ऐंठ लेता हूँ। मुखिया ने रामू से पूरी कीमत वसूल ली और कागज पर दस्तखत कर दिए। अगले दिन जब रामू अपनी बाल्टी लेकर कुएं से पानी निकालने पहुंचा तो मुखिया वहां अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा हो गया। मुखिया बोला, अरे रामू रुक जाओ, बाल्टी नीचे मत डालना। रामू बोला, क्यों मुखिया जी, कल ही तो मैंने आपसे ये कुआं खरीदा है। मुखिया बोला, रामू तुमने मुझसे सिर्फ कुआं खरीदा है, उसके अंदर का पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है। अगर बाल्टी डाली तो चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। अगर पानी चाहिए तो हर बाल्टी का अलग से किराया देना होगा। रामू समझ गया कि मुखिया नीयत का खोटा है। उसने बहस नहीं की और सीधे गांव के बड़े सरपंच जी के पास पंचायत बुलाने की अर्जी दी। दोपहर को बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। गांव के लोग भी जमा हो गए। सरपंच जी ने पूछा, मुखिया जी, क्या ये सच है कि आपने कुआं बेचने के बाद रामू को पानी लेने से मना कर दिया? मुखिया घमंड से बोला, हाँ सरपंच जी, मैंने सिर्फ जमीन और कुआं बेचा था, पानी नहीं। कानूनन पानी मेरा है। सब सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। तभी रामू खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, सरपंच जी, मुखिया जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। इसलिए कुआं मेरा है और पानी इनका है। पूरी पंचायत रामू की बात सुनकर चौंक गई। तभी रामू ने मुस्कुराकर मुखिया की आंखों में देखा और कहा, मुखिया जी, चूंकि कुआं मेरा है तो आपका पानी मेरे कुएं के अंदर क्या कर रहा है? या तो आप अपना सारा पानी तुरंत मेरे कुएं से बाहर निकाल लीजिए, या फिर मेरे कुएं में अपना पानी रखने का हर दिन का 100 रुपए किराया मुझे दीजिए। ये सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। मुखिया का माथा भन्ना गया और उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो समझ गया कि चालाकी के चक्कर में वो खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। अगर वो पानी रखता तो रोज किराया देना पड़ता और पानी निकालना मुमकिन नहीं था। सरपंच जी ने मुखिया को फटकार लगाई और रामू को बिना किसी रोक टोक के कुएं का पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया।